पंचतत्व में विलीन हुई मेवाड़ की दीदी किरण माहेश्वरी। रानी रोड स्थित शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी रहे मौजूद। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत जारी। बैठक में नए कृषि कानूनों पर प्रेजेंटेशन दे रही सरकार। करीब 35 किसान संगठन इस बैठक में शामिल। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, अन्नदाता सड़कों और मैदानों पर धरना दे रहे और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। कहा, बातचीत का निमंत्रण सही दिशा में कदम, अब हो चुकी बहुत देर। किसानों की वास्तविक मांगों को पूरा करे सरकार। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के दूसरे फेज के लिए वोटिंग संपन्न। 370-35 से हटने के बाद हुआ पहला चुनाव। 22 दिसंबर को आएंगे डीडीसी चुनाव के नतीजे। हैदराबाद में ग्रेटर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने की वोटिंग, तो वोट डालकर बोले ओवैसी, मतदान कर लोकतंत्र करें मजबूत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम जाएंगे 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर। प्रस्तावित फिल्म सिटी पर करेंगे मंथन। डिफेंस कॉरिडोर, निवेशक, उद्योगपति और बॉलीवुड के दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को फिर एलओसी पर स्थित राजौरी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर पार्टिसेन गुइठे शहीद हो गए। शिवसेना में शामिल हुई एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। इससे पहले उर्मिला ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था लोकसभा चुनाव। लद्दाख में भूस्खलन के खतरे पर काम शुरू। रिसर्च के लिए डीआरडीओ के 2 लैब का विलय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश के बाद नई लैब का गठन। एक ही लक्ष्य पर रखेगी फोकस। इवांका ट्रंप ने शेयर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों को शेयर करते हुए इवांका ने दोनों भारत और अमेरिकी दोस्ती का किया जिक्र। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही। दुनिया में हर रोज 5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस आ रहे सामने। पिछले 24 घंटे में 4,96,000 नए मामले आए सामने, जबकि 7,218 कोरोना मरीजों की हुई मौत। देश में पिछले 16 दिनों में आज 5वीं बार 40,000 से कम केस हुए दर्ज। कल हुई थी 482 लोगों की मौत। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। प्रदेश में रिकॉर्ड 2,677 नए केस आए सामने। इनमें 28% जयपुर में। राजधानी जयपुर में 745 नए मरीज, तो 5 मरीजों ने गंवाई जान। कंटेनमेंट जोन में लगेगा लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना के केस घटे, लेकिन फिर बढ़ा मौतों का आंकड़ा। अब तक 5,500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन। पिछले 24 घंटे में 108 कोरोना मरीजों की मौत, जबकि 3700 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। राजधानी जयपुर में कोरोना विस्फोट रिकॉर्ड। 745 कोविड मरीज हुए दर्ज। यह आंकड़ा पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा। बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के जवानों और उनकी सेवा को किया नमन। शाह ने ट्वीट कर कहा, बीएसएफ ने अपने शौर्य और पराक्रम से अपने आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को सदैव चरितार्थ किया है। 15 साल के इंतजार के बाद मिली भारतीय नागरिकता। पाक विस्थापित एक ही परिवार के 8 लोगों को मिला नया जीवन। अजमेर में 15 साल से रह रहा था परिवार। बाड़मेर में इलेक्शन ड्राई डे की खुलेआम उड़ी धज्जियां। वोटर्स को लुभाने के लिए कुर्ला में सीज शराब के ठेके से शराब का विक्रय। ठेले के पीछे से चोर, दरवाजे से अवैध बिक्री। फर्स्ट इंडिया के कैमरे को देखकर भागा सेल्समैन। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। पोलिंग बूथों पर कराई गई कोरोना गाइडलाइंस की पालना। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद एक बार फिर से सुर्खियों में। उनके पिता अब्दुल रशीद शोरा ने उन पर एंटी नेशनल होने और जान का खतरा होने जैसे आरोप लगाए। हिरण शिकार मामले में आज होनी थी आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान की पेशी। सलमान के अधिवक्ता ने पेश की हाजिरी माफी। कहा, कोरोना के चलते जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं। अगली पेशी 16 जनवरी को रखी गई। बीकानेर में एसीबी की कार्यवाही। सहकारी समिति का कनिष्ठ सहायक ट्रैप एसीबी ने 9,500 रुपए की घूस लेते दबोचा। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में हुई कार्यवाही। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई हुए आरयूएचएस से डिस्चार्ज। मंत्री सुखराम बिश्नोई 4 दिन रहे आरयूएचएस में भर्ती। कोरोना नेगेटिव होने के बाद मिली छुट्टी। जयपुर वासियों को लंबे अंतराल के बाद हुए आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन। 8.5 महीने बाद खुला मंदिर। शिला माता मंदिर के भी खुले पट।